मार्सेलो एक लोकल फिशरमैन था। वो अक्सर कोस्ट के आसपास मछली पकड़ने जाता था, लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा बिगड़ गया था। समंदर में तूफान सा उठ गया। उसकी छोटी बोट को बड़ी लहरों ने हिलाकर रख दिया। मार्सेलो कंट्रोल खो बैठा और उसकी नाव एक तरफ पलट गई। मार्सेलो ने जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश की और घंटों पानी से जूझने के बाद आखिरकार वो जिस जगह पर पहुंचा वो था स्नेक आइलैंड। उसने जब पहली बार उस आइलैंड पर कदम रखा तो उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जिंदगी बच गई थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने खुद अपने पैरों से नर्क में कदम रखा है। जैसे ही मार्सेलो ने चारों तरफ देखा, उसे अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। हवा भारी थी, जंगल घना था और सबसे खतरनाक, हर झाड़ी, हर पेड़, हर चट्टान के पीछे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ वो नजरें किसी इंसान की नहीं बल्कि उन जहरीले सांपों की थीं, जिनके बारे में वो सिर्फ कहानियां सुना करता था। मार्सेलो के पास कुछ भी नहीं बचा था, न खाना, न पानी, न आग, सिर्फ उसके शरीर पर भीगे कपड़े और जेब में एक पुराना चाकू। अब सवाल ये था कि वो पहली रात कैसे गुजारेगा। दिन ढलने लगा और सूरज डूबते ही स्नेक आइलैंड का असली डर सामने आया। अंधेरा छाने लगा और अंधेरे में वो हजारों सांप ज्यादा सक्रिय हो गए। मार्सेलो को समझ आ गया कि अगर उसने गलत जगह सोने की कोशिश की तो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। वो जंगल में गहराई तक नहीं गया। उसने समुद्र किनारे की तरफ एक ऊंची चट्टान देखी। मार्सेलो ने फैसला किया कि वही उसकी पहली रात की सेफ जोन्स होगी। वो धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ा, चारों तरफ झाड़ियां हटाई और ध्यान से देखा कहीं कोई सांप न हो। पानी की प्यास उसे काट रही थी। घंटों तैरने के बाद उसका गला सूख चुका था। मार्सेलो ने किनारे की चट्टानों के बीच फंसे हुए बारिश के पानी की छोटी सी बूंदों को हाथ से इकट्ठा करके पिया। बहुत कम पानी था, लेकिन उस वक्त वही अमृत जैसा लग रहा था। खाने के लिए मार्सेलो ने आसपास देखा। उसे कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा और फल या कुछ खाने लायक वहां दिख भी नहीं रहा था। लेकिन समुद्र किनारे उसे कुछ छोटे केकड़े और घोंघे मिले। उसने डरते डरते उन्हें हाथ में लिया और बिना पकाए ही निगल लिया। कच्चा, नमकीन और घिनौना स्वाद, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसे मजबूरन खाना पड़ा। रात गहराती गई। मार्सेलो अपने शरीर को सिकोड़कर चट्टान पर बैठा रहा। वो पूरी रात आंखें बंद नहीं कर सका। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। झाड़ियों में सरकते सांप, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की डरावनी चीखें और समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट। मार्सेलो बार बार अपने पैरों और हाथों को हिलाता ताकि कोई सांप उस पर चढ़कर न काट ले। उसका दिमाग डर और थकान से लड़ रहा था। उसे बार बार अपनी फैमिली याद आ रही थी। क्या मैं यहाँ से कभी बाहर निकल पाऊंगा? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। सुबह होने का इंतजार उसके लिए सदियों जैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। मार्सेलो ने राहत की सांस ली कि वो पहली रात सरवाइव कर गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्नेक आइलैंड की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मार्सेलो को नहीं पता था कि अगले ही दिन उसे ऐसी प्यास और ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जो उसकी हिम्मत को तोड़ देगा। अगली सुबह की पहली किरण मार्सेलो की आंखों पर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ फट चुके थे और आंखों में नींद की जगह सिर्फ थकान और डर था। उसने राहत की सांस तो ली कि एक रात जिंदा रहा, लेकिन उसी पल उसके पेट से ऐसी आवाज निकली जिसने उसे याद दिलाया कि असली जंग तो अब शुरू है। भूख और प्यास, ये दोनों चीजें मार्सेलो को धीरे धीरे खा रही थी। उसने सबसे पहले पानी ढूंढने का फैसला किया। मार्सेलो जानता था कि अगर उसने दूसरे दिन पानी का इंतजाम नहीं किया तो उसकी बॉडी जवाब देने लगेगी। वो जंगल की तरफ बढ़ा। चारों तरफ गीली मिट्टी और घनी झाड़ियां थीं। हवा भारी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। कुछ देर बाद मार्सेलो ने छोटे छोटे पौधों की जड़ों के पास गीली मिट्टी देखी। उसने अपने हाथों से खोदना शुरू किया। मिट्टी से नमी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद उसे कुछ बूंदें पानी की दिखी। मार्सेलो ने अपने हाथ से उस पानी को चाटा। पानी गंदा था, मिट्टी मिली हुई थी, लेकिन उस वक्त वही उसका सहारा था। प्यास कुछ कम हुई, लेकिन भूख अब और तेज हो गई थी। मार्सेलो ने झाड़ियों के बीच तलाश जारी रखी। उसे कुछ जंगली फल जैसे बेरीज दिखे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही था, इस आइलैंड पर जंगली फल जहरीले भी हो सकते थे। मार्सेलो ने खुद को रोका। उसका दिमाग कह रहा था, गलत चीज खा ली तो यहीं खत्म हो जाओगे। वो वापस समुद्र किनारे लौटा। वहां लहरों के बीच उसे कुछ छोटे छोटे डेड फिश और सीप मिले। मार्सेलो ने उन्हें इकट्ठा किया और एक नुकीली लकड़ी से उनकी खाल उतारी। स्वाद कड़वा था, पेट में मरोड़ उठा, लेकिन भूख के सामने उसके पास कोई चारा नहीं था। दिन का सबसे डरावना पल तब आया जब मार्सेलो पानी भरने के लिए एक गहरी झाड़ी के पास गया। जैसे ही उसने झुककर हाथ डाला, अचानक सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा एक सुनहरी भूरी चमकती त्वचा, वो सांप था। उसकी जीभ बाहर आ जा रही थी। मार्सेलो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांस तक रोक ली। एक सेकंड की गलती उसकी जिंदगी छीन सकती थी। सांप धीरे धीरे उसके हाथ से कुछ इंच दूर सरक गया। मार्सेलो ने खुद को बिल्कुल स्टोन की तरह रोक लिया। जब सांप झाड़ियों में गायब हो गया, तभी उसने धीरे धीरे पीछे हटकर राहत की सांस ली। उस पल उसे समझ आ गया कि स्नेक आइलैंड पर हर कदम मौत के साथ खेल है। सूरज सिर पर चढ़ चुका था। गर्मी मार्सेलो के शरीर से पसीना निचोड़ रही थी। उसकी टी शर्ट धूल और नमक से कठोर हो चुकी थी। प्यास फिर लौट आई। मार्सेलो ने समुद्र का पानी उठाया, लेकिन उसे पता था ये खारा पानी उसकी हालत और बिगाड़ देगा। मजबूरी में उसने सिर्फ होंठ गीले किए और उसे फेंक दिया। शाम
तक उसका शरीर जवाब देने लगा। पैर कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसे रात के लिए शेल्टर चाहिए था। मार्सेलो ने इस बार पिछली रात की चट्टान पर नहीं बल्कि थोड़ी ऊंचाई पर एक पेड़ के नीचे जगह बनाई। उसने चारों तरफ सूखी टहनियां और पत्ते बिछाए ताकि जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। उसे डर था कि कहीं रात में कोई सांप उसके ऊपर से न गुजर जाए। सूरज ढलने के साथ ही फिर वही खामोशी और डर लौट आया। मार्सेलो ने छोटे छोटे केकड़े और सीप खाकर पेट भरा और थोड़ा सा गीला पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया एहसास था, अकेलापन। पहली रात डर ने उसे जगाए रखा था, दूसरी रात उसे अपनी तन्हाई खा रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सरसराहट और बीच में अकेला मार्सेलो। उसने आसमान की तरफ देखा, तारों से भरा आकाश, लेकिन कोई मदद नहीं, कोई इंसान नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खुद से कहा, मुझे सरवाइव करना ही होगा। रात और लंबी हो गई। मार्सेलो का शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब सर्वाइवल मोड में जा रहा था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि तीसरे दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, जहां भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन सामने आने वाला था। तीसरे दिन के सुबह की ठंडी हवा मार्सेलो के चेहरे से टकराई। उसकी आंखें भारी थीं, शरीर थकान से टूटा हुआ था। 2 दिन से बस थोड़ा सा पानी, कुछ केकड़े और सीप, और अब तीसरे दिन उसका पेट ऐसे मरोड़ रहा था जैसे अंदर से आग जल रही हो। मार्सेलो धीरे धीरे उठा और चारों तरफ देखा। उसकी नजरें अब हर चीज पर अलग नजर से जाती थी, कहाँ खतरा है और कहाँ बचने का मौका। उसकी सोच अब सर्वाइवल की थी। डर और अकेलेपन के बावजूद उसका दिमाग लगातार हल निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भूख ने उसे मजबूर कर दिया। मार्सेलो जंगल की ओर गहराई में गया। वहाँ उसे कुछ आवाज सुनाई दी, पत्तों के नीचे सरसराहट। उसने ध्यान से देखा तो एक छोटा चूहा वहाँ भाग रहा था। मार्सेलो ने चुपचाप अपनी सांस रोकी और नुकीली टहनी से झटका मारा। चूहा उसके हाथों में था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगा, लेकिन उस वक्त उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस छोटे से जीव को वहीं आग बनाने की कोशिश की बिना कच्चा खा लिया। मुंह में खून का स्वाद आया, उल्टी सी लगी, लेकिन हर निवाले ने उसे याद दिलाया कि जिंदा रहने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। पेट कुछ भरा तो मार्सेलो ने आराम का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। वो झटके से पलटा और सामने था एक मोटा जहरीला सांप। उसकी आंखें मार्सेलो पर जमी थीं, जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। मार्सेलो के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन सांप सरकते हुए और करीब आने लगा। मार्सेलो को बस एक ही मौका दिखा। उसने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और सांप की तरफ जमीन पर जोर से मारा। आवाज सुनकर सांप पलटा और झाड़ियों में गायब हो गया। मार्सेलो की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि स्नेक आइलैंड पर हर पल मौत उसके साथ खेल रही है। दोपहर तक तेज धूप उसके सिर पर बरस रही थी। मार्सेलो छांव ढूंढते ढूंढते एक पुराने पत्थर के ढेर तक पहुंचा। वहां उसे कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी समय इंसान यहाँ रहा हो। शायद कोई पुराना शेल्टर, शायद किसी रिसर्चर का छोड़ा हुआ सामान। मार्सेलो ने अंदर झांका। वहां बस टूटी फूटी लकड़ियां और धूल थी, लेकिन उसके लिए वही सोने की जगह बन गई। उसने उन लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश की। घंटों पत्थरों को आपस में मारने के बाद आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी निकली और सूखे पत्तों में आग लग गई। मार्सेलो की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने आग के पास खुद को गर्म किया और सोचा, अगर वो इसे कंट्रोल करना सीख जाए तो खाना पका सकता है और जानवरों को दूर रख सकता है। शाम होने लगी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता गया, मार्सेलो का दिमाग खेलने लगा। उसे अपने सामने फैमिली की तस्वीरें दिखने लगी। माँ उसे पुकार रही थी, दोस्तों की हंसी सुनाई दे रही थी। वो अचानक हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये हेलुसिनेशन था। उसका शरीर और दिमाग अब एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड में टूट रहे थे। चौथे सुबह की धूप मार्सेलो की आंखों पर पड़ी और उसकी नींद टूटी। आग की राख अब सिर्फ धुएं में बदल चुकी थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक नई जिद जागी थी। उसने सोचा, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो अब सिर्फ सहना नहीं बल्कि लड़ना होगा। उसने सबसे पहले अपना शेल्टर सुधारने का फैसला किया। मार्सेलो जानता था कि अब तक जो अस्थायी जगहें उसने चुनी थीं, वो हर पल खतरे से भरी थीं। उसने पत्थरों और मोटी डालियों से एक छोटी सी दीवार नुमा संरचना बनाई और ऊपर सूखी घास और पत्ते डालकर उसे ढक दिया। वो चाहता था कि कम से कम रात को उसके चारों तरफ एक परत हो जो सांपों को सीधे अंदर आने से रोके। भूख फिर सिर पर चढ़ रही थी। मार्सेलो ने तय किया कि आज उसे खाना पकाने की कोशिश करनी ही होगी। उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और कल की तरह पत्थरों से आग जलाई। इस बार उसने समुद्र किनारे जाकर कुछ सीप और एक छोटा मरा हुआ केकड़ा उठाया। उसने आग पर रखकर धीरे धीरे पकाना शुरू किया। जैसे ही धुआं उठा और पकने की गंध हवा में फैली, मार्सेलो की आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। वो जानता था ये छोटा कदम उसकी उम्मीद को और मजबूत कर देगा। खाना खाने के बाद मार्सेलो ने थोड़ी ताकत महसूस की, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। दोपहर को जब वो पानी की तलाश में चट्टानी हिस्से के पास गया, तभी अचानक एक बड़ा खतरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। चट्टानों के बीच से एक मोटा लंबा सांप बाहर निकला। उसकी त्वचा चमक रही थी और उसकी आंखें मार्सेलो पर जमी थीं। इस बार मार्सेलो भागा नहीं। उसका चाकू उसके हाथ में था और उसके पीछे सिर्फ खुला समुद्र
समुद्र था। सांप धीरे धीरे सरकते हुए मार्सेलो की तरफ बढ़ा। मार्सेलो ने पसीने से भीगा चाकू कसकर पकड़ा। वो जानता था कि एक गलत हरकत उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है। जैसे ही सांप ने अचानक सिर उठाया और झपटने की कोशिश की, मार्सेलो ने पूरी ताकत से चाकू से वार किया। चाकू उसके शरीर में गहरा धंसा। सांप कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। मार्सेलो के हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, लेकिन उसके सामने पहली बार असली खाना पड़ा था। उसने सांप की खाल उतारी और उसे साफ किया। दिमाग बार बार मना कर रहा था, लेकिन सर्वाइवल की भूख अब हावी थी। मार्सेलो ने उसे आग पर रखकर पकाया। जब उसने पहला निवाला लिया तो गले से नीचे जाते ही उसके शरीर को थोड़ी ताकत महसूस हुई। स्वाद अजीब था, लेकिन उसके लिए ये एक जीत थी। शाम तक मार्सेलो ने अपने छोटे से शेल्टर को मजबूत किया और आग जलाई, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा, एक नया डर उस पर छा गया। दूर जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बड़ा जानवर चीख रहा हो। मार्सेलो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आग के पास बैठकर ध्यान से सुना। आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती। स्नेक आइलैंड पर सिर्फ सांप ही नहीं थे, और ये एहसास मार्सेलो की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। उस रात मार्सेलो पूरी तरह सतर्क रहा। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन हर छोटी सी आवाज पर वो चौंक कर उठ जाता। उसकी पकड़ चाकू पर और मजबूत होती जा रही थी। डे 4 तक मार्सेलो अब सिर्फ शिकार नहीं था, वो लड़ना सीख रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दिन 5 पर उसकी किस्मत उसे ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला होगा। 5वें सुबह का आसमान धुंधला था। मार्सेलो की आंखें लाल हो चुकी थीं। 4 रातों की थकान अब उसके शरीर पर साफ दिख रही थी। उसने शेल्टर से बाहर निकलकर आसमान देखा। धूप कम थी और हवाओं में अजीब सी नमी थी। मौसम बदल रहा था। मार्सेलो ने सोचा कि आज उसे पानी का पुख्ता इंतजाम करना होगा। वो गहराई में चला गया और झाड़ियों के बीच पत्थरों के नीचे नमी खोजने लगा। जैसे ही उसने एक बड़ा पत्थर हटाया, नीचे से अचानक एक छोटा सा सांप बाहर निकला और उसकी टांग से सरकता हुआ गुजरा। मार्सेलो का दिल जम गया। वो सांप जहर से भरा हुआ था। एक पल की देरी उसकी मौत तय कर देती। उसने तेजी से पीछे हटकर पत्थर से उस सांप को दबा दिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो जानता था यहाँ हर पल सतर्क रहना जरूरी है। भूख अब और तेज हो गई थी। मार्सेलो का शरीर कमजोर हो चुका था। उसने जंगल में कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनी। ऊपर देखा तो शाख पर एक छोटा पक्षी बैठा था। मार्सेलो ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। निशाना सीधा लगा और पक्षी नीचे गिर पड़ा। उसने पक्षी को साफ किया और आग पर पकाकर खा लिया। हर निवाला उसके लिए ताकत का नया इंजेक्शन था, लेकिन साथ ही उसे अपराध बोध भी हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह किसी जीव की जान लेगा। दोपहर तक सूरज निकल आया था और गर्मी भड़कने लगी थी। मार्सेलो का सिर घूमने लगा। उसने हल्की सी परछाई देखी, जैसे कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो। उसने पुकारा, हेलो, यहाँ कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा थी। मार्सेलो पसीने से भीग चुका था। हेलुसिनेशन अब और खतरनाक हो रही थी। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी जो उसे नाम से पुकार रही थी। मार्सेलो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या उसके दिमाग का खेल। शाम के करीब मार्सेलो अपने शेल्टर लौट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके हाथ के पास सरसराहट हुई। मार्सेलो ने देखा एक बड़ा सांप बिल्कुल उसके बाजू में था, सिर उठाए हमला करने की मुद्रा में। उस पल वक्त जैसे थम गया। मार्सेलो की आंखों में सिर्फ मौत नजर आई। उसने धीरे धीरे सांस रोककर शरीर को हिलाना बंद किया। सांप उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ सेकंड तक वो दोनों आमने सामने रहे। फिर अचानक सांप सरकता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मार्सेलो वहीं जमीन पर लेटा रहा। पसीने से तरबतर आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसने मौत से सीधा हाथ मिला लिया हो। रात होते ही आकाश काला हो गया। बिजली चमक रही थी। तेज हवा ने मार्सेलो की आग बुझा दी। अब उसके पास न रोशनी थी न गर्माहट। ठंड और अंधेरे में उसने खुद को पत्तों से ढक लिया, लेकिन हर आवाज उसे डरा रही थी। कहीं से सरसराहट आती, कहीं से पक्षियों की चीख, और हर बार मार्सेलो का दिल ऐसे धड़कता जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। 5वीं रात सबसे लंबी थी। उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ था। दिमाग हेलुसिनेशन से लड़ रहा था और मौत हर पल उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। डे 5 तक मार्सेलो अब मौत को बेहद करीब से देख चुका था और डे 6 वो उसका सबसे निराशाजनक दिन साबित होने वाला था। छठे दिन की सुबह मार्सेलो के लिए और भी भारी थी। उसका शरीर अब लगभग साथ छोड़ रहा था। हाथ कांप रहे थे, टांगों में ताकत नहीं थी और दिमाग बार बार धुंधला पड़ रहा था। उसने ठान लिया कि आज अगर कोई उम्मीद बचानी है तो उसे ऊपर से गुजरने वाली जहाज या नाव को अपनी मौजूदगी दिखानी होगी। मार्सेलो ने समुद्र किनारे बड़े पत्थरों से निशान बनाया और बीच में अपनी चमकती घड़ी रख दी ताकि धूप में चमक दूर से दिखाई दे। दोपहर तक धूप तेज हुई और मार्सेलो ने अपनी आखिरी ताकत से एक टूटी लकड़ी पर टी-शर्ट बांधकर झंडा बना दिया। वो बार बार उसे लहराने की कोशिश करता, लेकिन हाथों की कमजोरी झलक रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे दूर कहीं इंजन की गुनगुनाहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मार्सेलो ने घड़ी का शीशा उठाकर समुद्र की ओर चमकाने की कोशिश की, लेकिन आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और उसके सामने फिर वही सन्नाटा लौट आया। शाम होते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। आग जलाने की कोशिश नाकाम रही। उसका शेल्टर भीग गया और
ठंड उसके शरीर में उतर गई। मार्सेलो ने पत्तों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन थकान इतनी गहरी थी कि उसका शरीर कांपता ही रहा। उस रात मार्सेलो टूट चुका था, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक अधूरी दुआ, कल कोई दिख जाए। डे 6 पर मार्सेलो मौत और उम्मीद के बीच लटका हुआ था। अब अगला दिन ही तय करने वाला था कि उसकी कहानी यहीं खत्म होगी या वह स्नेक आइलैंड से बाहर निकल पाएगा। 7वें दिन की सुबह धुंधली थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ, हवा भारी और समुद्र बेचैन। मार्सेलो ने आंखें खोली तो उसे अपने शरीर का हर हिस्सा पत्थर जैसा भारी लगा। उसके होंठ सूख चुके थे, गला जला हुआ और आंखों के सामने सब कुछ डगमगा रहा था। लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। उसने खुद से कहा, ये आखिरी दिन है, या तो आज बच जाऊंगा या यहीं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मार्सेलो ने धीरे धीरे अपने शेल्टर से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ देखा। दूर क्षितिज पर कुछ हलचल दिख रही थी, जैसे किसी जहाज का धुआं या किसी नाव की हल्की आकृति। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत आसपास के सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की। भीगे होने के बावजूद उसने पत्थरों को रगड़कर चिंगारी निकालने की कोशिश की। कई बार हाथ फिसले, उंगलियां छिल गईं, लेकिन आखिरकार एक छोटी लौ जली। मार्सेलो ने अपने पूरे दम से उसमें पत्ते डाले और धीरे धीरे धुआं उठने लगा। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हे, यहाँ कोई है, मदद! उसकी आवाज बैठ चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी पुकारना जारी रखा। उसने आग में और पत्ते डाले ताकि धुआं गहरा उठे। कुछ ही देर बाद उसने देखा, समुद्र की लहरों पर सचमुच एक नाव थी। मार्सेलो की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी आखिरी ताकत से कपड़ा हिलाया, हाथ फैलाए और चिल्लाता रहा। नाव पहले तो दूर जाती सी लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुड़ी और उसकी तरफ आने लगी। मार्सेलो घुटनों पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। जैसे जैसे नाव करीब आती गई, उसमें लोगों की परछाइयां साफ दिखने लगी। किसी ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। मार्सेलो की आंखें धुंधला गईं और उसका शरीर वहीं रेत पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ इंसान थे, रेस्क्यू टीम के लोग। किसी ने उसके हाथ में पानी दिया, किसी ने उसके कंधे पर कपड़ा डाला। मार्सेलो की आंखों में आंसू थे। 7 दिनों की लड़ाई, 7 दिनों की मौत के साए में गुजरी जिंदगी, और आखिरकार वो स्नेक आइलैंड से बाहर निकल आया था। उसकी सांस भारी थी, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मार्सेलो ने धीरे से कहा, मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मार्सेलो की 7 दिन की जानलेवा जंग, स्नेक आइलैंड की कहानी। एक ऐसी जगह है जहाँ हर पेड़ के पीछे मौत छुपी है और हर रात उम्मीद बुझने लगती है। सोचिए, अगर आप मार्सेलो की जगह होते तो क्या 7 दिन तक जिंदा रह पाते? कमेंट्स में बताना मत भूलना। और अगर ये कहानी ने आपको छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सिनेमैटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।